बड़े अदाकारों को जो हम देखते हैं, आप जैसे अदाकार जो हमें स्क्रीन पे मुझे नजर तो आते आप हैं, बड़े अदाकारों में शामिल ही ना करें बिल्कुल भी। मैं तो एक जो बड़े सपोर्ट कास्ट के इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल्स में होते हैं, आर वी टू देन अज्यूम कि ये 100% आपकी अपनी एफर्ट ही है फिर? क्योंकि मुझे जो आपसे बात करके अंदाजा हुआ है कॉन्वर्सेशन से कि यहाँ पे तो मतलब किसी की कोई परवाह एज सच अदरवाइज तो कोई नहीं करता। देखें जी, एक एक ट्रेंड बन गया है कि जो जितने ज्यादा नखरे करेगा उसको उतनी ही वो इतना ही हाईलाइट होगा, इतनी ही हाइप मिलेगी, विच इज रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग। दैट्स व्हाट आई टॉट माय सन इवन। बेटे मैंने कहा देखो, आंखें पैर जमीन पे रखो, आंखें भले ऊंचे रखो, पैर आपके जमीन पे होने चाहिए हमेशा। तो ये जो अब मैं कॉन्वर्सेशन अगर ये करना चाहूँ कि गुले राना जी, जो सपोर्ट कास्ट के जो जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं एक ड्रामे के अंदर, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, या उनको राइटर को क्या अटेंशन पे करनी चाहिए उनके बारे में लेकिन लिखने? मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं जो जो हमारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी मेहनत करनी चाहिए, उनको भी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए। मैंने किसी से पूछा, एक जूनियर कास्ट में हमारे थे, मैंने कहा बेटे एक्टिंग कर, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे ही ठीक है। मैंने कहा अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो, अच्छा काम कर सकती हो तो। और उन्होंने कहा नो नो नो, हम ऐसे ही ठीक है, हम आदत हो गई है कि ठीक है गए आज के डेली वेजेस पे पैसे मिले और चलो जी घर चले गए। तो इट इज़ वाइस वर्सा, मैं समझती हूँ। अगर उधर से नहीं हो रहा तो हमारी तरफ से मेहनत, वो कहते हैं ना, अब ये जुमला आई डोंट नो इससे रिलेट करेगा या नहीं करेगा, गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मरना जुर्म है। डू यू गेट मी? तो अगर मेहनत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ हासिल ही हो जाएगा, और जो मेहनत कर रहा है उसे भी कुछ हासिल होना चाहिए। तो इट्स लाइकवाइज। फरियाद में जो आपका कैरेक्टर है फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि इट्स नॉट सपोर्ट कास्ट पर से, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ लीड कैरेक्टर ड्रामे के। फरियाद में फरियाद जी फरियाद जी में जी जो देखा बिल्कुल जाए, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि ड्रामे हमारे मुल्क में इस तरह के बनने के वेयर सपोर्ट कास्ट इज रेलीगेटेड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ अब नहीं, कॉर्नर। अब नहीं ऐसा। आपको लगता है वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, काफी, अब तो काफी ड्रामाज आप देख रहे हैं जिसमें हीरो हीरोइन का तो कोई ऐसा वो नहीं होता, लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स और ये बहुत बहुत हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे हैं। व्हाट डू यू एट्रीब्यूट दैट चेंज टू? क्या लगता है आपको, क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? मेरा ख्याल है कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए हैं काम में, और जिनका विजन है और जो समझते हैं कि इससे टाइप कास्ट से निकल कर अगर आगे जा सकते हैं तो उसमें भी कामयाबी है। मुझे तो यही वजह, क्योंकि अब जो अब हम देखते हैं शोबिज़ में, एक ज़माना था, शायद अब नहीं है, एक ज़माना था जब आप कहते थे कि जी मैं आर्टिस्ट हूँ, तो वो कहते हैं जी और क्या काम करते हैं, हम काम क्या करते हैं। अब वो नहीं रहा, तो इस वजह से अब हमारे जो एक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और भी कुछ हैं, वो अपने पेशे की तरफ जाने से बेहतर यहाँ आना समझते हैं। तो ये वजह वजह हो सकती है। एज एन एक्टर डू यू हैव दैट हंगर कि यार मैं इस तरह का कैरेक्टर करूं या मैं इस तरह का करूं? एक एक्टर को शौक तो होता ही है। हाँ पर मुझसे वो नहीं कहा जाता कि वो मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं एक लंगड़ी का किरदार अदा। अरे भाई जो है उसमें तो कुछ कर ले अगर जो है जो कर रहे हैं उसमें अगर कुछ नहीं कर सक रहे तो फिर आप और किसी चीज की ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं? अगर आप उस पर अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपको जरूर कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर मिलना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करती हैं? आप सारे ड्रामे देखती हैं जिस इसका? नहीं नहीं देख ही नहीं पाते ना, 10:30 बजे तो घर आते हैं, और मुझे वो यूट्यूब पे, और पता नहीं मेरी आदत है, आपको पता है मैं मूवीज नहीं देख पाती इसलिए कि सिनेमा, मुझे मूवी सिर्फ सिनेमा में ही ठीक लगती है, मैं मूवी को इस फोन पे या कमरे में बैठ के नहीं देख सकती। अच्छा, सो आप अपनी परफॉर्मेंसेस को भी आपने सीन्स अपने देखे हों कभी, देख चलते फिरते टीवी पे कोई हाँ नजर आ? जी 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 बस वो उसी हद तक हाँ है? जी बस उसी हद हाउ तक। डू यू एनालाइज योर परफॉर्मेंसेस जब आप देख रही होती हैं टीवी के ऊपर, चलते फिरते ही सही? आगे चले यू नॉट हैप्पी? वेल ठीक है, जब लोगों की मोहब्बत मिलती है तो खुशी होती है। तो फिर कैसे ये आपका वाहिद टूल यही है कि जब लोगों का फीडबैक आ रहा होता है तब आपको पता चलता है कि परफॉर्मेंस हिट है या नहीं है? लोगों का असल में मोहब्बत बहुत मिल रही है तो बस खामोशी ही बेहतर है आप ही देख लें। सो वेरी हम्बल ऑफ यू। आई थिंक वन शुड क्यों, किस चीज़ का आपको, किस चीज़ का गुरूर है आपको, क्या कर लिया आपने, क्या किया है 2 ड्रामे करके। मैं इसीलिए नहीं ये कहना चाह रही, वो लगेगा जैसे मैं कोई बहुत ही वो बन रही हूँ कि नहीं जी,
इसको इस तरह ले ले। मैंने अपने बेटे को ये सिखाया कि बेटे कभी भी, मैंने उसको करा ही नहीं बिल्कुल भी, वो गाड़ी का इंतज़ार नहीं करता कि कौन सी गाड़ी बाहर है, ड्राइवर वाली मिलेगी या छोटी गाड़ी मिलेगी या वो। आसिम आज भी जो है वो स्टूडियो अगर उसे जाना है और गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं तो वो किसी के साथ भी चला जाता है। तो ये चीज़ ना मैंने उसकी ज़िंदगी में शामिल होने दी है, ना मेरी ज़िंदगी में शामिल है। मैं बहुत इस मामले में जो है मैं नहीं समझ सकती कि एक इंसान जो ना अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आता है, ना अपनी मर्ज़ी से दुनिया से जाता है, फिर काहे का वो। गुलिराना जी, आपने प्रोडक्शन भी की है, हाँ जी। आप बड़े लंबे अरसे से इस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, आप एक्टिंग भी कर रही हैं, ऑलमोस्ट जितने बड़े ड्रामे आए हैं पिछले 2 सालों में, चंद सालों में, यू बीन अ पार्ट ऑफ दोज ड्रामाज वन वे और दी अदर। हाउ डू यू सी दिस इंडस्ट्री ग्रोइंग और मूविंग फॉरवर्ड? आपको क्या लगता है कि इसमें वो जो हम सारी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं सपोर्ट कास्ट को लेके या लोगों के रवैयों को लेके, इसमें तब्दीली आएगी? कंटेंट में आपको लगता है तब्दीली आएगी, या आपको लगता है कि बस जिस पटरी पे हम जा रहे हैं ये पटरी बस सीधी सीधी जाती रहेगी ऐसे? नहीं, ऐसी कोई पटरी ख़राब तो नहीं है। लेट मी टेल यू क्लियरली, हम बराबर हमारे जो हमसाया मुल्क है वो कहते हैं जी बड़ा यूँ है, तो कोई हज़ारों की तादाद में मूवीज़ बनती हैं, उसमें से 2-3 हिट होती हैं। तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, एंड आई मस्ट थैंक टू बाबर जावेद, जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बनी है आज। पहले ड्रामास बनते थे लेकिन जिसको इंडस्ट्री का नाम मिला है, वी शुड बी थैंकफुल टू बाबर जावेद, जो उन्होंने ANB शुरू किया। किसी में जरूरत नहीं थी इतनी कि जी 25-25 ड्रामे एक साथ बनाए, कि आर्ट जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने काम भी किया साथ, लोगों ने उसे फैक्ट्री का नाम दिया, लेकिन वो इंडस्ट्री बना के चला गया वो शख्स। ठीक है, गया नहीं, यही है, लेकिन तब हमारी इंडस्ट्री बन गई। और कौन कहता है कि जी जो पटरी चल रही है, आई थिंक आप सही से देखें, अगर 100 ड्रामे बनते हैं तो उसमें से 3-4 ही हिट होते हैं। आप क्या चाहते हैं कि 100 ड्रामे बने तो उसमें से 99 हिट हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। फायज़ा इफ्तिखार हैं लिखने वाली हमारे पास, हाशिम साहब है लिखने वाले, इतने अच्छे अच्छे नाम हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जी हमारी वो पटरी एक ही चली जा रही? क्योंकि हम जो ड्रामे अक्सर देखे, और मैं तो करीबन 12-13 ड्रामे हफ्ते के देखता हूँ, हम हफ्ते में तो 2 12-13 ड्रामों में से आपको क्या मिलता है कुछ? एक आधा ड्रामा ऐसा होगा कि जो बंदा देख के बोलेगा तो कि 12 में से अगर एक मिल जाता है तो आई थिंक इट इज़ फाइन। यू थिंक द रेशियो इज यस ओके? यस, ड्रामा तो ड्रामा है ना, आप उसको एंड यू थिंक कि बाकी 11 की भी ऑब्वियसली ऑडियंस है, तभी 11 तभी ड्रामे तो चल रहे हैं ना। आप ये तो देखिए, अब हमारा जो फरियाद चल रहा है उसकी भी तो ऑडियंस है ना। अब ये जिंदगी जो है, पागल तो नहीं थे ना जो सालों साल चलता रहा। पर्सनली मेरी चॉइस हो सकती है, मुझे पसंद ना भाई पसंद मुझे ये कलर पसंद है, ठीक है, कोई दूसरा देखेगा क्या फीका सा रंग पहना। अब हम जब बाजार जाते हैं तो ये वो कितना बुरा रंग, तो किसी के लिए तो है ना। मुझे ये वाली भी बात देखो, वो रिलेट ही इससे करेगी। मैं आई यूज्ड टू डू कपड़ों का बिजनेस आल्सो, आई एम अ फैशन डिजाइनर टू। माशाल्लाह। मैं दैट्स हाउ आई केम इन दिस इंडस्ट्री एक्चुअली, अच्छा, एज अ वार्डरोब डिजाइनर। यस अच्छा, यस